शांति रहे। जो लड़की की बात की जा रही है, उस लड़के और लड़की के बीच में प्रेम प्रसंग था भैया, वो 6 महीने पहले की बात है। मैं बहुत दर्द में हूँ इस वक्त, मेरा चल रहा है इस समय। बेटा गया, उनकी बेटी अभी जिंदा है ना भाई। अगर वो बेटी को भी मारते तो फिर हम कहते कि नहीं भाई, दोनों को मार के हटा दिया सब। लेकिन वो हमारे लड़कों को क्यों मारे? सीधा साधा आदमी, हम लोग को समझ में नहीं आया। अपने बच्चे को घर ही में रखते थे, बाहर कहीं नहीं जाता था। आपको अपने बेटी को नहीं देखना चाहिए था। देखना चाहिए था, देखना नहीं चाहिए था कि मेरा बेटी कहाँ जा रही है। तो शुरुआत नहीं होता है, मानते ही नहीं इस बात को सर। लड़की होती है, लड़का का शुरुआत नहीं होता है, लड़की होती है। जब तक लड़की नहीं बढ़ावा देगी, लड़का क्या करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z बिहार। एक ऐसी घटना से रूबरू कराने जा रहे हैं आपको कि आप सोचकर भी आपके पैर तले से जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, हम एक लड़के की बात कर रहे हैं। अभी हम डेहरी में हैं, रोहतास जिले के डेहरी में। एक लड़का, ऐसा है कहा जाता है कि एक लड़का जाता है लड़की के घर, वहाँ पर लड़के को पेट्रोल छिड़क कर जाता है। हम अभी लड़के के घर पे आए हैं, जानने के लिए आए हैं कि क्या सच्चाई है, आखिर ये हुआ क्या था इस घटना के क्रम में, कैसे कैसे क्या हुआ था, जानने की कोशिश करेंगे। बातें बहुत तरह की चल रही है कि लड़का उसके घर रात में ही गया था या फिर उससे पहले से भी जाता था। बहुत सारी बातें थी, लेकिन ये जरूरी है कि आखिर लड़का रात में कहाँ था। सकते हैं, क्या नाम है आपका? जी, राकेश हुआ। आपके लड़का का क्या नाम था? अंकित कुमार। क्या घटना हुई आपके लड़का के साथ? भैया, लड़का हमारा सुबह 8 बजे घर से निकला है। अच्छा। और हमारे पास 10 बजे फ़ोन आया कि भैया आपका लड़का का कुछ हो गया है। आप हमारे पास जोरा मंदिर पे आके मिलिए। ये थाना अध्यक्ष का फ़ोन था। थाना से फ़ोन आया था। हम वहाँ पे गए तो हम देखे कि मेरा लड़का का बॉडी वहाँ पड़ा हुआ है। जला हुआ था, सर फटा हुआ था। अगर कोई इंसान अपने आप को जलाएगा तो वहाँ 10 आदमी है, 10 आदमी पकड़ सकता है उसको कि बेटा ये काम मत करो। गार्जियन को बुलाओ या थाना बुलाओ, थाना बुला के आप दे दो, प्रशासन को बुला के आप दे दो। आप लोग ये नहीं कर सकते थे? और मान लीजिए अगर उसका जला भी है, अपने से जला भी रहा है, तो उसका सर में चोट कैसे लगा, इतना कैसे फटा हुआ है पीछे, वहाँ ब्लड कैसे गिरा हुआ है? जलने में तो ब्लड नहीं गिरता है। उसको जो आरोप लगा है लड़के के ऊपर कि लड़का जाता है लड़की के घर तो खुद से वो पेट्रोल छिड़क करके अपने से आग लगाता है। भैया, सरासर झूठ है। ये इल्जाम है। अच्छा। ये लोग दबाने का केस दबाने का कोशिश कर रहा है। भैया, हमारे बेटे को मर्डर हुआ है, वहाँ पे जला के मारा गया है। मारा गया है एकदम। थोड़ा सा बात करेंगे आपसे। ये जरूरी चीज है कि उस लड़के में और उस जो लड़की की बात की जा रही है, उस लड़के और लड़की के बीच में प्रेम प्रसंग था। भैया, वो 6 महीने पहले की बात है। हम लोग तो भैया अनजान आदमी है, हम लोग को नहीं मालूम आजकल का कोई भी बच्चा। इवन आपका भी बच्चा होगा तो आपसे नहीं बोलेगा कि हम फलाने लड़की के साथ में प्यार करते हैं या मोहब्बत करते हैं या दोस्ती करते हैं। किसी का भी दुनिया में कोई भी लड़का होगा अपने माँ बाप को नहीं बतलाएगा। लेकिन ये लोग, लड़की जो है इसको बरगला के हमारे घर वाले शादी कर रहे हैं, लेके चली गई लड़की खुद हमसे, जब हम उसको बरामद किए थे, उसको बुलाए थे, लड़की 4 से 6 महीना मार्च में लड़की खुद हमसे बोली है कि ऐसा है कि हमारे घर वाले शादी कर रहे थे, इसलिए हम लड़का को लेके गए थे। लड़का जाने को तैयार नहीं था, हम उसको लेके गए थे। फिर हम लोगों ने लड़के को दबाव दे करके बुलाया। 6 महीना पहले थाना में जा करके सेटलमेंट हुआ कि आप अपने लड़की ले जाइए, हम अपना लड़का ले जाते हैं। किसी को कानो कान रातों रात खबर नहीं होगी, रात में ही लड़का आया, उनके हवाले कर दिया गया। लेकिन हमको वहाँ से धमकी भी मिला था कि 6 महीना के अंदर हम कुछ ना कुछ करके हम दिखा देंगे, और वो लोग दिखा दिया। अच्छा, धमकी दे रहे, धमकी दिया भी लगा। आप सबसे बड़ी बात, आप धोबी, आप कुछ नहीं कर सकते, आप नीची जाति के हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा। तो वो लोग इंसान है, हम लोग इंसान नहीं है। हमारा बेटा गया, उनकी बेटी अभी जिंदा है ना भाई। अगर वो बेटी को भी मारते तो फिर हम कहते कि नहीं भाई, दोनों को मार के हटा दिया सब। लेकिन वो हमारे लड़कों को क्यों मारे? अरे मारे तो मारे, बोल रहे हैं कि हम जला के फेंक दिए हैं, चाहे कुछ भी अपने से जला है, तो भागे क्यों? अच्छा। आपको वहीं रहना चाहिए था ना भाई, कि वो अपने से जल के मरा है, क्यों भागे आप? लेकिन आरोप तो ये भी लग रहा है कि लड़की की शादी होने वाली थी 1 महीना पहले, 1 महीने के बाद शादी उसकी होने वाली थी। इसके बीच में लड़का जाता है, उस लड़की से मिलने के लिए जाता है। जी नहीं, लड़का मेरा दिन भर घर में रहता था। अच्छा। लड़का को हम यहाँ रहते हैं, लड़का को यहाँ से उठा के लेके गया है, बुला के लेके गया है, रोड से उठा के बुला के लेके गया है। भैया, कोई आया है गली में, उसको बुला के लेके गया है। अच्छा। हाँ, 8 बजे लड़का मेरे पास है। अच्छा। मेरे पास जब लड़का जा रहा था तो आपको बोला घर में किसी को कि हाँ हमको कोई बुलाया है? किसी को कुछ नहीं बोला है भैया, वो किसी को कुछ नहीं बोला है। हम नहाने के लिए तैयार हो रहे थे, ड्यूटी जाने के लिए। हम प्राइवेट जॉब करते हैं, ड्यूटी जाने के लिए तैयार हो रहे थे। हमारे पास लड़का आके बोलता है कि पापा हम पानी जला दे। हम बोले बेटा रुक जाओ, थोड़ा ब्रश व्रश कर लेते हैं, उसके बाद पानी चलाना।
बोला ठीक है आप कर लीजिएगा तो हमको बुलाइएगा हम चला देंगे। तब तक वो बाहर निकला है, कोई उसको इशारा यहाँ से किया है, लेके गया है उसको। अच्छा, हम इंतजार करते रह गए, हम निकल गए ड्यूटी पे। हम रास्ते में ही थे तो हमारे पास थाना अध्यक्ष का फोन आया था। चलिए उनकी माँ से बात करते हैं, क्योंकि बेहतर पिताजी से बेहतर उनकी माँ भी बता सकती हैं। क्या नाम है आपका? अंजू देवी नाम है मेरा। क्या आप लड़का जब आपके घर से निकला था कब से कुछ बोल गया था? नाश्ता करके इंतजार कर रहा था, नाश्ता किया 8 बजे। 8 बजे हम इंतजार करते रह गए, वो आया नहीं। उसको उठा के ले गया था सर, अब मार डाला उसको, मार डाला। 6 महीना तक ले सब मैटर हो गया था, बोल के रखा था कि देखिए अब ये मैटर अब किसी को कान कौन खबर नहीं होना चाहिए, आपका भी बच जाएगा हमारा भी। चलिए 6 महीना समय बीत गया, आप समझ सकते हैं मैं बहुत दर्द में उस वक्त मेरा चल रहा है, इस समय बहुत दर्द में है, आप समझ जाइए। तो बोला था कि 6 महीना के बाद आप अपने बेटों को संभाल लीजिए, नहीं तो बहुत बुरा अंजाम होगा। कर दिया हम लोग को, सीधा साधा आदमी हम लोग को समझ में नहीं आया। अपना बच्चा को घर ही में रखते थे, बाहर कहीं नहीं जाता था। मेरा बच्चा कहीं चाहिए नहीं रहता बाहर, लेकिन हमको क्या पता था कि वो थोड़ा से बाहर निकल जाएगा, उसको रोड से निकाल देगा, सब ले जाएगा। ये आपके बच्चे की आखिरी बात कब हुई थी आपसे? हमसे बात 7 बजे 18 तारीख को सुबह 8 बजे बोल के गया है लड़का। 18 तारीख को 18 तारीख को दिन मंगलवार यहाँ लड़का बोल के गया है कि माँ नाश्ता आप बनाइए, हम आते हैं। इनसे आखिरी बात यही था। अच्छा, क्या चाहते हैं आपके लड़के को जिस तरह से मारा गया, क्या चाहते हैं? बच्चा को ये लोग मीडिया में जो भी देखिए, आप भी लोग माँ बाप भी हो सकते हैं, किसी के भाई और बहन भी हो सकता है कोई, लेकिन जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं लोग कि ये चल रहा है वो चल रहा है, यहाँ लेके गया था वहाँ लेके गया था, तो उसका बाप क्या कर रहा था उस समय? अच्छा, बाप को अपने बेटी को नहीं देखना चाहिए था, देखना नहीं चाहिए था कि मेरा बेटी कहाँ जा रही है। उस समय छापा मोहर नहीं था। अच्छा, छापा मोहर नहीं था उस समय कि हम अपना बेटी को कहाँ भेज रहे हैं, क्यों खुला छोड़ा था क्या? कहीं न कहीं ये प्रेम प्रसंग का मामला है, जो कि झूठा आरोप भी लगा रहा है लोग कि मेरा बेटा ऐसे लेके गया ऐसे लेके गया। तो तुम क्या मुंह देख रहा था? मुंह देख रहा था, भेज दिया था बेटी को अपने साथ में। अच्छा। भेज दिया था। लोग सीधे साधे, हम लोग गरीब आदमी, हम लोग नहीं जानते हैं क्या साजिश रचा है सब। अच्छा, ये साजिश था उसका, अमित गुप्ता का, और क्या बोला जाता है उसका बाप का नाम, प्रदीप गुप्ता। ये सब साजिश किया था, उसके घर वाले अमित गुप्ता का और ये प्रदीप गुप्ता का, ये सब साजिश किया। हम लोग का भी जान का खतरा है। अच्छा, हाँ, आप लोग का भी जान खतरा है, बहुत बड़ा जान का खतरा है। भैया वो लोग अभी तक देखिए, हाँ, एक सेकंड जान का पूरा खतरा बना हुआ है। अच्छा, क्या ये इसमें कितनी सच्चाई है कि आपके लड़के को बोला जा रहा है कि वो घर से पेट्रोल छिड़क करके आते हैं और दरवाजे पे आकर के खुद से आग लगाते हैं? कोई अपना जान अपने से लेगा क्या? नहीं लेगा, लेगा नहीं। थोड़ा से पेट्रोल चाहे हाथ जल जाता है तो कितना दर्द होता है। वो बच्चा पेट्रोल छिड़क लेगा, अपने से डंडा भी सर पर मार लेगा। अच्छा। सारा शरीर पर मार लेगा अपने से। अच्छा। सर ये सब तो बताइए कि आपको क्या पता चला, मतलब कैसे पता चला कि मेरे लड़के के साथ ऐसा हुआ है? सर मैं एक माँ हूँ, हमको पता चला थाना, मेरे हस्बैंड के पास फोन किए कि ऐसा ऐसा बात है, आप आइए, आपका बेटा जानकारी है कहाँ है। तो ये हम पे फोन बोलने लगे कि देखो ऐसा बात है। तो हम बोले कि ठीक है, हम घबराए हुए हैं, उस समय बहुत घबराए हुए थे। बोले कि चलिए देखा जाता है। हम गए, फिर ये बोले कि अब बेटा नहीं रहा। शांति रहे, शांति रहे, शांति रहे। अब उस माँ का दिल कैसा करेगा? ये लोग जब हम गए, मेरा बच्चा जला दिया था, जला के फोन कर दिया। हम कुछ नहीं जानते हैं, या जला के फोन किया कि क्या। आखिर अगर पेट्रोल डाला होगा सर, तो मानिए कि अगर पेट्रोल डाला होगा अपने शरीर पे, उस समय कहा था लोग थाना में फोन काहे नहीं किया? फोन करना चाहिए था ना। पेट्रोल भी लड़का डाल लिया, जला भी लिया, तब फोन किया। ये सब साजिश है। प्रशासन की तरफ से क्या बच्चा को जलाया गया है,
बहुत बुरी तरह से पुलिस जला गया। पुलिस आप लोगों को सहायता कर रही है? सर अभी तो कानून पर पूरा भरोसा है, इंसाफ मिलेगा भरोसा। क्या पुलिस आकर के क्या बोली आपको? बोला है कि हम लोग जारी, बोले हैं सर कि हम लोग जारी रखे हुए हैं, कार्रवाई हो रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हाँ जल्द से जल्द उसको सजा, हमको इंसाफ मिले और उसको फांसी हत्यारा को मिले, ताकि ऐसा कभी किसी के साथ ना करे। आज मेरा घर 10 को जाएगा बच्चा लोग का, लड़का कसूरवार नहीं होता है, मानते हैं ना इस बात को सर? लड़की होती है, लड़का कसूरवार नहीं होता है, लड़की होती है। जब तक लड़की नहीं बढ़ावा देगी लड़का क्या करेगा? ऐसी कहानी कि आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मजबूर माँ है, मजबूर पिता है, एक जवान बेटा है, खोया है इन्होंने, इनका दर्द हम समझ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तो बेटा वापस नहीं आ सकता, लेकिन इंसाफ मिलना चाहिए इनको। क्या चाहते हैं आप पुलिस से, क्या प्रशासन से चाहते हैं? भैया प्रशासन से बस एक ही आग्रह है कि जितना जल्दी हो सके उनको अरेस्ट किया जाए, कानून के हवाले किया जाए, हमारे बेटे को इंसाफ मिले। अभी तक घटना को 3 दिन हो गए, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई कि नहीं? अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई इसी है। बात का तो है। क्या 3 दिन हो गया, अभी तक ले कोई अरेस्ट नहीं हुआ। अपराधी लोग एकदम घूम रहा है, मेरा बच्चा का अपराधी हत्यारा घूम रहा है खुलिया। डर सताने लग गई है, अच्छा, आप लोग को भी डर है? हम लोग को भी डर सताने लग गई है कि वो लोग खुला घूम रहा है। हम लोग भैया बाहर भीतर निकलने वाले आदमी हैं, कोई पीछे से लगा के अटैक करके मार दे तो हम क्या करें? डर के साये में लोग जी रहे हैं, इनके मम्मी पापा जो हैं डर के साये में जी रहे हैं और इनको एक गुहार लगा रहे हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए, हमारी जान को भी खतरा है। लेकिन हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे, प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि इस मामले की जल्दी से जल्दी निष्पादन हो सके, ताकि इनको एक इंसाफ मिल सके। क्या सच्चाई है नहीं है, जो है सब कुछ सामने ला कर दिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद।